नमस्कार, मेरा नाम दिव्या सिंह है। मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। दिन रात हम ऐसी खबरें चलाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि अपना यूपीआई पिन, सीवीआई नंबर, किसी भी तरीके का ओटीपी शेयर ना करें। मगर साइबर क्राइम के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो गए हैं कि जब हम जैसे लोग शिकार हो गए तो आम आदमी का बच पाना बहुत ही मुश्किल है। और हम मिडिल क्लास लोग का पेंडेमिक के बाद जो हालत हो गई है, उसमें उनकी गाढ़ी कमाई, मेहनत की अगर साइबर क्राइम वाले उड़ा के ले जाते हैं, पल भर में, ज़रा सी चूक में वो उड़ा के ले जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है संभल पाना किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए। माननीय योगी जी, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, आप जिस तरीके से अपराधियों का खात्मा कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साइबर क्राइम की तरफ भी ध्यान दीजिए, जो मिडिल क्लास परिवारों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत का कारण बन गया है। ये एक ऐसा अपराध है कि आदमी सामने आकर बोलने से भी डरता है। उसको लगता है ये उसकी खुद की गलती है, ये अपराध उसके खुद के द्वारा किया गया है। वो शर्मिंदा महसूस करता है और कई बार तो उसके मन में ये भी ख्याल आता है कि लोगों को बताने से तो अच्छा है कि आत्महत्या कर लें। बहुत कम लोग ही होते होंगे, महिलाओं में या पुरुषों में भी, जो इस सदमे को बर्दाश्त कर पाए। आज मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। सम्माननीय योगी जी, जिस तरह से आप क्राइम पे अंकुश लगा रहे हैं, मैं आपका ध्यान साइबर क्राइम की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, मेरी बहुत ही मेहनत की कमाई थी। हर इंसान की, हर मिडिल क्लास तबका जो है वो आजकल मतलब इसी का शिकार हो रहा है। हमने डिजिटल इंडिया का सपना तो देख लिया, डिजिटल इंडिया हो भी गया, लेकिन डिजिटल इंडिया मिडिल वर्ग के लिए उतना सुरक्षित नहीं है। ये तो मैं हूं जो यहाँ तक पहुँच गई। बाकी लोग जिस तरीके से शाखा प्रबंधक रितु सिंह ने मेरे साथ बिहेव किया, और मुझे दूसरे तीसरे दिन जाके पता चलता है कि मेरे खाते से, जिसके खाते से पैसे जाते हैं वो तो बदहवास हो ही जाता है। लेकिन ये शाखा प्रबंधक की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो मुझे बोले कि नहीं मैडम, आप गलत बोल रही हैं, एक गिलास पानी पीजिए। पानी ना भी पीजिए तो भी क्या हम किसी मरीज को अस्पताल में लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोल देता है उसके बचने की उम्मीद ना भी हो कि नहीं तुम्हारा मरीज नहीं बचेगा, इसे अस्पताल में भर्ती मत कराओ, घर ले जाओ। शाखा प्रबंधक रितु सिंह ने मुझे ऐसे ही बोला, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, इतना दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी तुम लोगों को समझ में नहीं आता। समझ में सब कुछ आता है, पर ये फ्रॉडर इतने ज़्यादा शातिर हैं, इतने ज़्यादा शातिर हैं कि हमको फ्रिक्शन ऑफ द सेकेंड का भी टाइम नहीं देते। सम्मानीय, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी इस एप्लीकेशन पर सुनवाई की जाए और अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जिस अधिकारी ने मेरी मदद की, अगर कभी ऐसा मौका मिला तो मैं उसका नाम आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं हृदय से उस अधिकारी की कृतज्ञ हूँ। और जिस अधिकारी ने मेरी मदद की, उसका नाम, अगर कभी मुझे मौका मिला और अपराधी पकड़ा जाता है उसकी वजह से, मैं आपको नाम ज़रूर बताऊंगी कि महकमे में कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं जो आम लोगों की बात सुनते हैं, समझते हैं और उनको आश्वस्त भी करते हैं, कम से कम धैर्य तो देते ही हैं। इवन उसकी वजह से ही मैं जान पाई, क्योंकि मैं तो बदहवास ही हो गई थी कि मेरे खाते से पैसे चले गए। उसने मुझे बताया कि मैडम, ये जो 2 जगह टिक लगा है ये किसने लगाया? मैंने कहा ये तो बैंक वालों ने लगा के दिया। बोले नहीं, ये 3 यूपीआई आईडी है मैडम, आपके खाते से 3 बार पैसा गया है, आपका 60,000 नहीं 95,000 गया है। मैं उस अधिकारी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय, आपसे अनुरोध करती हूँ और उन सभी लोगों से अनुरोध है मेरा जो भी इस खबर को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले तो इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कभी भी कोई भी कॉल आपके सगे संबंधी की आवाज़ में ही क्यों ना आए, आप कभी भी उसको पैसे ना दें। एक बार अपने परिचित से को कॉलबैक ज़रूर कर लें। मेरा आपसे यही अनुरोध है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। मेरी विनती है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि मेरी इस समस्या को थोड़ा गंभीरता से लें। हम इतना पैसा फिर नहीं कमा सकते हैं और साइबर क्राइम की तरफ थोड़ा गंभीरता से ध्यान दें।
इसने हम लोगों को के पास आत्महत्या के अलावा शायद कोई और चारा छोड़ा नहीं है, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे उस अपराधी को सजा दिलवानी है। मैडम ने मुझे एक फॉर्म और दिया, मैंने उसे भरा। ये तीसरा दिन था, बुधवार, 30 तारीख की घटना थी और ये बुधवार हो गया। मैंने वो फॉर्म भरा, मैं बाहर आने लगी क्योंकि मुझे लगा था अभी ये फिर गर्म होंगी। मैं बाहर आने लगी, बोली नहीं नहीं आप यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ के भर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोली आप तो इतना कुछ करे ले रही हैं, बाकी लोग तो करते नहीं हैं। मैंने कहा आपको पता नहीं है, जिसका मेहनत का पैसा जाता। बोली हाँ हम लोगों को भी खराब लगता है, पर देखिए ना ये वो फलाना ढिमकाना जो भी बात थी। तब तक मैं बहुत कुछ पता लगा चुकी थी उस अधिकारी की वजह से जिसने मेरी मदद की, जिसने एक आम इंसान की मदद की। मैं उसका नाम आपको जरूर बताऊंगी, मगर इस खबर के चलने के बाद जो नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, ईश्वर उसकी हर पग पे रक्षा करे। मैं एप्लीकेशन दे के चली आई, फिर मामला फेज 2 में पहुंच गया। जब मामला फेज 2 में पहुंच गया, मेरे पास नंबर आ गया, मैं थाने में फोन कर रही हूं, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा। फिर मैंने अपने एक मीडिया सहयोगी को कॉल किया, उनसे संपर्क किया। मैंने बताया यार ऐसा ऐसा हो गया। उसने कहा टेंशन मत लो, मैं फेज 2 में भी जाता हूँ। वो फेज 2 गया। जब वो मेरा मित्र जो न्यूज नेशन में काम करता है वो फेज 2 गया, या उसने फेज 2 में कॉल किया, उसके बाद फेज 2 के एक अधिकारी जिनका नाम यहाँ अभी इस वक्त बताना उचित नहीं है जब तक कि मेरा पैसा वापस नहीं आ जाता, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि आप फ्राइडे को आ जाइए। मैंने कहा फ्राइडे कहीं ऐसा तो नहीं है छुट्टी हो। जब उसने क्रेडिट कार्ड में से मेरे पिताजी के खाते में देने के लिए 40,000 रुपए के लिए बोला, तो एक्सिस बैंक का मैंने क्रेडिट कार्ड देखा। और जितना मैं अपने पापा को जानती हूँ, और या जो लोग जिन्होंने कभी मुझे पहले कॉल किया है, तो तब मुझे एहसास हुआ कि अब देर हो चुकी है। पर मैंने कहा सर मैं आपसे बार बार इस दौरान, इस पूरे कन्वर्सेशन में बार बार मैं उस व्यक्ति से उसका नाम पूछती रही, उससे तृप्ता टेक अगेन। इस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान मैं सो कॉल्ड अपने पिताजी के मित्र से अपने पिताजी का नाम पूछती रही। वो बार बार हंस के मुझे जवाब देता रहा, बेटा जी आप मुझ पे शक कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज़माना ऐसा है कि मैं अपने सीधे हाथ के बजाय उल्टे हाथ पे भी शक करती हूँ। तो बोला कि नहीं बेटा आपके पिताजी ने नंबर दिया है। जब एक्सिस बैंक के खाते में पैसे मैं ट्रांसफ़र करने लगी क्रेडिट कार्ड में उसके, तो जो उसने कहा कि वो मेरे पिताजी को दे रहा है 40,000, लेकिन वो मेरे से ले रहा था, तब तक वो मेरे खाते से 95,000 रुपए ले चुका था। तो जब मैं करने लगी तो मैंने कहा अच्छा अभी बहुत हो गया, अब मेरे बाप का नाम बता दो। उसने कहा सिंह साहब ने दिए। मैंने कहा अच्छा तो पापा को कॉल पे ले लो। उसने कहा 1 मिनट रुकिए मैं आपकी पापा से बात कराता हूँ। उसने फ़ोन काट दिया। इमीडिएटली मैंने अपने पिताजी को कॉल किया और उनसे पूछा कि आपने किसी को मेरा नंबर दिया है, उस व्यक्ति का नाम रजत वर्मा है। मेरे फादर ने कहा नहीं। मैंने फटाक से कॉल काटा। 1:20 से लेके 1:50 का वक्त तब हुआ जब मैंने SBI के कस्टमर केयर और साइबर सेल में ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर दी, उसका UPI पिन ब्लॉक करा दी। उस अधिकारी ने फिर से मुझे सारी कहानी बताने को कहा। वही कहानी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, मैंने दोबारा उस अधिकारी को बताई। उस अधिकारी ने कहा मैडम अभी तो लाइट ना है और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा, आप ऐसा करो इस एप्लीकेशन इसी जैसी लिख के कल गई थी ना, वैसी लिख के वैसी कॉपी कर लो और जाके बैंक में जमा कर दो। उसने एक ठप्पा लगाया और मुझे दे दिया। इत्तेफाक से वही अधिकारी जो 30 तारीख इतवार की रात को मुझे मिला था, वो मुझे फिर मिल गया। तो उसने कहा मैडम आप वही है ना जो कल रात को आई थी। और जब मैं उस ऑफिस से चल रही थी 108 के कमिश्नर कार्यालय से, तो उससे मैंने कहा मेरा भाई मैं आपका नाम जान सकती हूँ? उसने नाम बताया। मैंने कहा मैं आपका फ़ोन नंबर ले सकती हूँ क्या? उसने मुझे फ़ोन नंबर दिया। इस तरह 30 तारीख की रात गुजर गई और दूसरे दिन सोमवार था। बेटी को स्कूल छोड़ के 9:40 पर मैं बैंक शाखा SBI के बाहर खड़ी थी, जो सुपरटेक में है, जिसकी शाखा प्रबंधक है रितु सिंह। जब मैं उनके सामने पहुंची, जी बताइए क्या काम है, उनकी ये टोन थी। मैंने कहा कि मैडम मेरे साथ फ्रॉड हो गया है।
इतना दिखाते हैं, इतना सुनाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी समझ में नहीं आता। मैंने कहा मैडम कई मैसेज तो मैंने अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड किए हैं, मगर मेरे साथ हो गया। मैंने साइबर सेल में कंप्लेंट कर दी है। मैंने कहा मैडम जितना मैं जानती हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर बैंक में टाइमली कंप्लेंट कर दी जाए तो बैंक उस UPI ID को डाल के उसका खाता सीज कर सकता है। मैडम भड़क गई। मैडम का नाम रितु सिंह है, शाखा प्रबंधक है। उन्होंने कहा बैंक के अधिकार में कुछ नहीं होता, बैंक क्या करेगा इसमें, बैंक क्या अपने घर से पैसे देगा। मैंने कहा नहीं मैडम, मुझे जो जानकारी मिली थी वो मैंने आपसे शेयर की, फिर भी एक बार डाल के तो देखिए। मगर वो शायद बहुत गुस्से में थी, उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझसे कहा ये लीजिए स्टेटमेंट, और 2 जगह उन्होंने टिक मार्क किया, जबकि मेरे खाते से 3 ट्रांजैक्शन हुए थे, 2 35,000 और एक 25,000 का, 4,000 फेल्ड, 10,000 फेल्ड। तो उन्होंने 2 जगह टिक मार्क कर दिए। मैं वापस साइबर सेल गई, साइबर सेल में सारे डिटेल दिए। वहां सुबह फिर एक नया अधिकारी मिला। जब साइबर सेल में मैंने कंप्लेन की, UPI पिन ब्लॉक हो गया, सब कुछ हो गया, और SBI में जब मैंने ऑनलाइन कंप्लेन की तो उन्होंने कहा 90 डेज लगेंगे मैडम, आपका पैसा वापस आ जाएगा और आप परेशान मत होइए, आपका कंप्लेन नंबर ये है, आप साइबर सेल में कीजिए। साइबर सेल में जब मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक फॉर्म भरिए। 1:45 से लेके 7:40 तक मैं उस फॉर्म को भरती रही, मगर वो फॉर्म कैप्चा कोड से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मैं साइबर क्राइम के ऑफिस जाती हूँ। सेक्टर 108 में कमिश्नर कार्यालय है, मैं वहाँ पहुँची। बारिश हो रही थी। वहाँ जब पहुँचती हूँ तो मैं एक अधिकारी के पास गई। मैंने कहा मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। कैसे हुआ? मैंने पूरी कहानी बता दी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई। उसने कहा आपके खाते से 60,000 रुपये चले गए, आप एक एप्लीकेशन लिख दो। मैंने कहा सर फॉर्म भर के देखिए। उसने कहा आप घर पे भर लेना। मैंने कहा सर घर पे मैं सुबह से भर रही हूँ, नहीं हो रहा, कैप्चा कोड से आगे नहीं हो रहा, मेरे दोस्त प्लीज़ ट्राई करो। तो मैंने कहा क्या? फिर मैंने बहुत पोलाइटली कहा, मैंने कहा सर प्लीज़ ट्राई करो, क्या पता हो जाए, 24 आवर्स का ही टाइम है। उसने ट्राई किया, कैप्चा कोड से आगे हो गया, नेक्स्ट पेज पे पहुंच गया, मगर तभी वहाँ पे अधिकारियों की शायद शिफ्ट चेंज हुई। एक दूसरा अधिकारी आता है और जो अधिकारी, मैं यहाँ नाम नहीं बताना चाहूँगी, मेरा फॉर्म भर रहा था, वो उठ के चला गया। दूसरा अधिकारी आया, उसने कहा मैडम मैं आपको एक एप्लीकेशन देता हूँ, उसको देख के आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने एप्लीकेशन लिखी और दे के चली आई। उस अधिकारी ने मुझे गाइड किया कि आप कल बैंक का स्टेटमेंट लेके आइएगा और फिर हम आपकी रिपोर्ट पे आगे कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा सर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कीजिए। 30 तारीख की पूरी रात में लगी रही, मगर साइबर सेल का जो ऑनलाइन फॉर्म हमको दिया जाता है वो मैं फिलअप नहीं कर पाई। बोले नहीं, फ्राइडे को छुट्टी नहीं है, आप फ्राइडे को आ जाइए। फ्राइडे को मैं थाना फेज 2 पहुंची। वहां जाके फिर वही सारी कहानी शुरू हो गई। आपने कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बता दिया। बोले हमारे पास तो एप्लीकेशन आज ही आई है, हम बस चेक कर रहे हैं। मैंने कहा आपके पास आज आई है फ्राइडे को, मेरे पास तो इतवार को ये घटना हुई है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज इतवार है, आज ही के दिन 1:20 पे उस फ्रॉड का कॉल मेरे पास आया था। बोले मैडम हम जितनी संभव कोशिश है हम करेंगे, आप परेशान मत होइए, पर आपसे इतना ही अनुरोध करते हैं कि मानसिक संतुलन बनाए रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मैंने वहां पे तब बोला कि मैं एक पत्रकार हूं। तब उन्होंने कहा कि आपके इस केस को सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाएगा मैडम, और हम पूरी कोशिश करेंगे, और कई मामलों में हम लेके भी आए हैं पैसा वापस, आप टेंशन मत लीजिए। मैं वापस चली आई। वापस से उस अधिकारी को मैंने मैसेज किया एनी अपडेट, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। मैंने उसे कॉल किया, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया।